हेलो स्टूडेंट्स, याद है ना हम लोग मोशन चैप्टर किसी एग्जाम का तैयारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग तो बस मोशन में जो जो समझ सकते हैं वो इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर कोई हम लोग को कह दिया कि भाई इस एग्जाम पे बैठो, इसमें मोशन के सवाल पूछे जाएंगे, तो क्योंकि हम इतना अच्छे से मोशन समझे हैं कि हम आराम से लिख देंगे। लेकिन पढ़ हम लोग एग्जाम के लिए नहीं रहे, पढ़ तो हम लोग इसलिए रहे हैं क्योंकि मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझे थे, जैसे कब बॉडी को देख के कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। वो मामला इतना आसान नहीं था, है ना। कैसे समझते हैं कि कोई बॉडी कितना तेज चल रहा है, यानी स्पीड क्या होता है, वो भी स्पीड में भी हम जब स्पीड मेजर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा वैसा स्पीड मेजर नहीं कर दे रहे हैं। अगर हमें पता है कोई बॉडी टोटल में कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसको वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम जो स्पीड मेजर करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके, तो हम एवरेज स्पीड मेजर कर रहे हैं, केवल एक एवरेज स्पीड। लेकिन ये गाड़ी जब चल रहा था, उसका ड्राइवर जब गाड़ी के अंदर का स्पीडोमीटर देखेगा, तब वो जो हर पल का स्पीड देख रहा है, उस वक्त का स्पीड, वो स्पीड कोई एवरेज स्पीड नहीं है। उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का चर्चा जब तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे तब मैं वापस करूंगा, अभी के लिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पिछले दिन के बताए हुए सारे बात तुमको समझ में आए हैं कि नहीं। और ये देखने के लिए मैं तुमसे एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। लेकिन मेरे बताने से पहले तुमको आंसर करके दिखाना है और मेरे आंसर से मैच करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन दोनों ही बहुत क्लियर हो जाएगा। और इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट आगे पूरे चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करने से पहले बस ये बात याद रखना, जब भी मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, तुमको ये देखना है कि इस जर्नी में बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और फिर उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी से, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो यहाँ मल्टीपल क्वेश्चंस है स्क्रीन पे। हर क्वेश्चन में हमें जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है और हर क्वेश्चन में जर्नी क्या है मैं ये यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे पहले वाले केस में बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी, तो ए से सी ये है अपना पूरा जर्नी। इस जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है, तो पहले वाले का फटाफट निकाल दो भाई, फटाफट निकाल के दिखाओ। कितना आसान है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ए से बी 50 मीटर, बी से सी 60 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 110 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना है, ए से बी 4 सेकेंड्स, बी से सी 7 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम टेकन इज 11 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 110 मीटर्स बाई 11 सेकेंड, विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर्स भी लिखते चले जाता हूं, तो मैं यहां लिख दिया। इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशंस भी बड़ा आसान था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ए से सी का ही एवरेज स्पीड निकालना है, बट इस बार मैं ए से बी और बी से सी का स्पीड्स दिया हूं और वो कितना टाइम ले रहा है ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, वो भी बता दिया हूं। तो भी मामला आसान ही रहेगा, पहले कैलकुलेट करके खुद निकाल लो, फिर मेरे आंसर से मैच करना। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूंगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, और उसके लिए मैं देखूंगा कि ए से बी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ और बी से सी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, फिर दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। अगर ए से बी 20 मीटर्स पर सेकेंड में गया है फॉर 3 सेकेंड्स, तो ए से बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 मीटर, और बी से सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर, है ना। 50 into 2, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 60 प्लस 100, 160 मीटर्स। टोटल टाइम टेकन है क्लियरली 3 + 2 5, तो आंसर शुड बी 160 डिवाइडेड बाय 5, विच इज 32 मीटर्स पर सेकेंड। ये भी लिख देता हूं। एक और चीज ध्यान देना, मैं यहाँ स्पीड लिख के उसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना दे रहा हूं हर बार। इट इज द सिंबल फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। ये बेसिकली एवरेज का सिंबल होता है। कोई एक क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर बार लिख दिए, ये बार बना दिए, मतलब तुम उस क्वांटिटी का एवरेज का बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड का सिंबल। थर्ड एग्जांपल में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में भी वही ए से सी जर्नी का अपने को एवरेज स्पीड निकालना है, तो पहले खुद ट्राई करो। इस बार टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। 12 + 24, टोटल डिस्टेंस 36 मीटर, बट टोटल टाइम टेकन ये थोड़ा सावधानी से निकालेंगे। ए से बी 12 मीटर जाता है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स, 12 डिवाइडेड बाय 3। और बी से सी 24 मीटर जाता है एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 36 मीटर्स और टोटल टाइम टेकन है 4 + 6 10 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 36 मीटर्स बाय 10 सेकेंड, 3.6 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। ये भी लिख देता हूं, तो यहाँ पे इसका वर्किंग लिख दिया हूं, देख लो, ठीक है। सो फार सो गुड, सब आसान लग रहा है। ये एकदम शुरुआती क्वेश्चन समझ में आ गया ना एवरेज स्पीड के। अब थोड़ा और बेटर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इस पेज पे भी 2 क्वेश्चन है, पहले फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो यहाँ जर्नी क्या है पहले ये समझ लो। बॉडी ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए जा रहा है, ये है टोटल जर्नी। इस जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। लेकिन तुम घबरा इसलिए जाओगे क्योंकि तुमको ये लगने लगेगा कि सर ना तो आप डिस्टेंस बताए हो ए से बी का, ना आप टाइम बता रहे हो, तो हम कैसे निकालें। लेकिन ध्यान देना, कुछ और तो बताया हूं, ए से बी जाने का स्पीड बताया हूं, बी से ए लौटने का स्पीड भी बताया हूं। तो यहां से अब तुम्हारा काम है दिमाग लगा के एवरेज स्पीड निकालना। हो गया।
अगर तुम्हारा आंसर 25 मीटर्स पर सेकेंड आया है तो तुम्हारा आंसर गलत है। इसका आंसर 25 नहीं 24 मीटर्स पर सेकेंड होगा। और अगर 24 ही लाए हो तो वेरी गुड, और अगर 24 ही तुम्हारा आंसर है तो वेरी गुड। देख लो कैसे करना है क्वेश्चन को, और फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि आंसर 25 वाला गलत क्यों है। लेकिन पहले सोल्यूशन समझते हैं। तो यहाँ तुम्हें शुरू में थोड़ा परेशानी इसलिए हो सकता है क्योंकि एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला देखते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस के लिए और टोटल टाइम के लिए दोनों के लिए लिखने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं शुरू में, है ना डिस्टेंस दिया हूं ना टाइम दिया हूं, लेकिन स्पीड दिया हूं। किसी तरीके से इस बात को यूज करना है ना, वरना तो इंफॉर्मेशन वेस्ट चला जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में आपस में तो एक रिलेशनशिप है। अगर मेरे को डिस्टेंस पता होता तो स्पीड पता रहने के कारण मुझे टाइम कितना लग रहा है ए से बी जाने में पता चल जाता। तो काम करते हैं, ए से बी के डिस्टेंस को हम कुछ वेरिएबल मान के लिखना शुरू करते हैं। तो ये ए से बी के डिस्टेंस को मैं डी मान लिया हूं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी क्या है। जर्नी इज ए टू बी एंड बैक टू ए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है? आते वक्त d, लौटते वक्त d, टोटल डिस्टेंस इज 2d, d प्लस d 2d। तब अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो न्यूमरेटर अपना क्लियरली दिख रहा है। क्या है न्यूमरेटर? देखो मैं लिख दिया हूं। देखो यहां पे मैं डिस्टेंस के लिए एक वेरिएबल लिया d। तुम पूछ सकते हो सर टाइम के लिए क्यों नहीं वेरिएबल ले लिए t? तो इसका सीधा सा जवाब है कि a से b जाने में जितना टाइम लगेगा b से a आने में तो उतना टाइम नहीं लगेगा ना। b से a तो तेज लौट रहा है तो कम टाइम लगेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि A से B जाने में अगर t सेकंड्स लगा है तो B से A लौटने में भी t सेकंड्स लगेगा। फिर दो वेरिएबल लेना पड़ जाएगा t1 t2, बट डिस्टेंस तो दोनों बार का सेम है। एक ही वेरिएबल लेने से काम हो रहा है, इसलिए मैंने डिस्टेंस का वेरिएबल लिया है ना कि टाइम का। इनफैक्ट डिनोमिनेटर में जो मेरे को टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी लिखना है वो अब मैं इस सेम वेरिएबल का यूज करके लिख सकता हूं। सोच के देखो, अगर जाते वक्त का डिस्टेंस है d, अगर मैं a से b 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया हूं तो बताओ ये d डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? d मीटर्स में, हाँ d मीटर मानो, हर सेकंड कर रहा है 20 मीटर, तो d मीटर करने में d बाई 20, तो d बाई 20 सेकंड्स में ये a से b चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? ये सोचो ना 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर 100 मीटर कवर करना होता तो कितना लगता? 5 सेकंड। कैसे निकाले? 100 बाई 20, तो a से b जाने में कितना टाइम लगेगा? d बाई 20। उसी तरीके से B से A लौटने में कितना टाइम लगेगा? सेम डिस्टेंस जा रहा है D, बट 30 के स्पीड से जा रहा है तो D बाई 30 सेकंड्स लगेगा। तो उसको A से B फिर B से A लौटने में टोटल टाइम कितना लगेगा? D बाई 20 प्लस D बाई 30। अब इस स्टेप के बाद से हमें सिर्फ मैथ्स करना है। सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस है, मैं कॉमन डिनोमिनेटर लेके फ्रैक्शंस को ऐड कर रहा हूं। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 60 था तो फ्लिप होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2D इंटू 60 बाई 5D। देखो 3D प्लस 2D हो गया 5D। अब यहाँ पे तुमको एक बहुत अच्छा खुशखबरी मिल रहा है कि d और d जो वेरिएबल हमने लिया था डिस्टेंस के लिए वो कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा? 120 बाई 5 यानी 24 मीटर्स पर सेकेंड। तो पहले तो ये समझ लो जिनका आंसर 24 के अलावा कुछ भी और अगर आया था तो वो गलत है। 24 मीटर्स पर सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। इससे ये भी समझ में आता है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें A से B गया, B से A लौटा और आने जाने का स्पीड्स दिया था, ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत है ही नहीं। कोई भी डिस्टेंस हो, किसी भी डिस्टेंस के लिए इस केस में आंसर 24 ही आता। हाँ, बट तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है चल रहा हो कि सर अगर गया 20 से आया 30 से तो एवरेज स्पीड 25 क्यों नहीं? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना था, सीधा मैथ्स का 2 नंबर का एवरेज करने नहीं बोला गया। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके ही निकालना है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिमाग ये पूछ रहा है कि वो सब करके आंसर 25 क्यों नहीं आ गया, तो मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब बॉडी A से B गया फिर B से A लौटा, वो कौन से वाले स्पीड पे ज्यादा वक्त बिताया है? क्या वो सेम टाइम के लिए 20 और 30 के स्पीड्स पे रहा? नहीं। देखो A से B, B से A सेम डिस्टेंस है। देखो जाते वक्त वो धीरे धीरे गया है 20 के स्पीड से, आया वो तेज है 30 के स्पीड से, तो जाहिर सा बात है कि लौटते वक्त उसको कम टाइम लगा होगा और जाते वक्त ज्यादा टाइम लगा होगा। यानी दिस बॉडी हैज स्पेंट मोर टाइम एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड लेस टाइम एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो अपना ज्यादा वक्त 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे बिताया है ना कि 30 के स्पीड पे। इसीलिए एवरेज 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में नहीं आया है, एवरेज का वैल्यू 20 के ज्यादा पास आया क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकेंड पे ज्यादा वक्त बिताया है। देखो है ना, 24 इज क्लोजर टू 20 देन टू 30। तो ये बात समझ के तुम अपने मैथमेटिकल माइंड को भी संतुष्ट कर सकते हो कि हाँ भाई द आंसर 24 इज मेकिंग मैथमेटिकल सेंस आल्सो। ओके, अब ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी एवरेज स्पीड निकालना है।
जर्नी क्या है, बॉडी ए से शुरू किया, बी गया, बी से सी गया, सी से ए लौट गया। हमें फिर से निकालना है एवरेज स्पीड। ध्यान देना ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर होके, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन क्योंकि आते और जाते वक्त दोनों टाइम डिस्टेंस सेम था, हम एक वेरिएबल ले लिए थे डी। यहां पर भी 3 इक्वल डिस्टेंस है, ए से बी, बी से सी से ए सेम डिस्टेंस है, तो यहां पर भी एक वेरिएबल मान के शुरू कर देते हैं। लेट द साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल बी डी मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो हो जाएगा 3d, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा। अब देखो स्पीड नंबर्स में नहीं दिया हूं, वेरिएबल्स में दिया हूं, तो इससे घबरा मत जाना, वेरिएबल्स में ही आंसर आएगा। बस ध्यान से हमें वेरिएबल्स में लिखना होगा कि ए से बी जाते वक्त कितना टाइम लगेगा। हम मान चुके हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो है डी मीटर, ये डी मीटर्स कवर होगा x मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से। तो बताओ ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, d बाई x सेकंड्स। उसी तरीके से b से c जाने में d बाई y सेकंड्स, और c से a जाने में d बाई z सेकंड्स। और इन तीनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस तो मालूम ही है, d प्लस डी 3d है। इन दो चीज को डिवाइड करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। और डिवाइड करते वक्त देखोगे कि नीचे डिनोमिनेटर में से d कॉमन लिया जा सकता है और ऊपर नीचे कट जाएगा, और फिर आंसर सिर्फ x, y और z में ही आ जाएगा। कोई घबराने का बात नहीं है, कर लो और फिर मेरे आंसर कैलकुलेशन से मैच कर लो। कैलकुलेशन और वर्किंग पूरा देख लो। दिस विल बी द आंसर 3xyz बाई yz प्लस xz प्लस xy मीटर्स पर सेकंड। मैथ्स भी अच्छे से देख लो, यहाँ पे कैसे डिनोमिनेटर को कैसे हैंडल किया हूं ना। अगर मैथ्स में कोई कंफ्यूजन है तो अच्छे से देख लो, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं अब। अच्छा, ये एक एमसीक्यू है, लेकिन जब भी मैं अपने एमसीक्यू में MOC लिख दूंगा तो समझना कि मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, यानी वन और मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, ताकि तुम तुक्केबाजी से सही ना कर दो आंसर। तो क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से समझो, अपना आंसर लॉक कर दो। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑप्शंस लेकिन हमें क्रिटिकली अच्छे से समझने पड़ेंगे। बोल रहा है कि अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। वाह, इससे साफ साफ बात नहीं हो सकता। एक गाड़ी है, 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर किया। ऑप्शन वाइज जाएंगे। पहला ऑप्शन, इट मस्ट हैव कवर्ड 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो भाई, ये गाड़ी टोटल 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर किया है। ये इंफॉर्मेशन से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 2 घंटे में कितना किया होगा। हो सकता है पहले 2 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लिया और लास्ट के बचे हुए 1 घंटे में सिर्फ 20 किलोमीटर कवर किया। क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर हुआ है। अब उसके अंदर पहले घंटे में कितना किलोमीटर कवर हुआ, दूसरे घंटे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, ये हमें नहीं पता है। हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता है और टोटल टाइम टेकन भी पता है। इससे हम लोग एवरेज स्पीड जरूर निकाल सकते हैं। 120 kilometers divided by 3 hours will give us 40 kilometers per hour. That is the average speed. और वो भी एक ऑप्शन है, it has an average speed of 40 kilometer per hour. तो this option is definitely right. इसको टिक मार देता हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन A सही नहीं है, ठीक है। मैं देखो अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर ही नहीं सकता। पॉसिबल है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर ही कवर किया था, लेकिन इट मस्ट हैव कवर्ड 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये बात तो नहीं हो सकता ना। जरूरी थोड़ी है कि 80 किलोमीटर ही कवर किया था, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मस्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। इट मे हैव कवर्ड या इट कुड हैव कवर्ड लिखा होता तब मैं ये ऑप्शन को टिक कर देता। क्लियर। अब थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द 83rd मिनट में बी 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, मतलब एग्जैक्ट 83rd मिनट पे, 83rd मिनट एंड 000 सेकंड्स, एग्जैक्ट उस मोमेंट पे गाड़ी का स्पीडोमीटर कितना स्पीड दिखा रहा था, क्या वो 90 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा हो सकता है? हो ही सकता है भाई। गाड़ी अगर 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर किया है तो थोड़ी ना कोई फिक्स स्पीड से किया है जरूरी है। हो सकता है कभी धीरे चलाए, कभी तेज चलाया। हो ही सकता है कि एक मोमेंट पे 90 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा था। ऑप्शन में कह रहा ना, में हो सकता है कि नहीं, तो होने को हो ही सकता है कि 83rd मिनट पे उस मोमेंट पे गाड़ी का स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शन। टिक मारो भाई। इट मे हैव मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? ये ऑप्शन जो कह रहा है, इससे क्वेश्चन का कोई भी इंफॉर्मेशन झुटलाया तो नहीं जाएगा। अगर ये गाड़ी 3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या ये 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर नहीं करेगा? करेगा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ के ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर से ही गया होगा। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि इट मे हैव मूव्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। हाँ, हो ही सकता है बिल्कुल। 40 के कांस्टेंट स्पीड से ये 3 घंटे चलेगा तो ये 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो क्योंकि यहां पर भी मे लिखा है तो ये ऑप्शन भी हम बिल्कुल सही मानेंगे। टिक लगाओ।
अब ये लास्ट ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट ऑप्शन क्या किए तुम, इसको टिक मारे हो कि नहीं मारे हो, सोच के देखते हैं। ये गाड़ी जो है 3 घंटे में 120 किलोमीटर गया। हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं कि इस इंफॉर्मेशन से इस गाड़ी का एवरेज स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन से ये कहा जा सकता है कि गाड़ी मस्ट हैव अचीव्ड अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी? तो कुल मिला के ये वाला ऑप्शन सी ये कहना चाह रहा है कि अगर गाड़ी 120 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया है तो ये पक्का बात है कि गाड़ी का स्पीडोमीटर का कांटा एक ना एक बार तो 40 किलोमीटर पर आवर पे आया ही होगा, आना ही पड़ेगा। ये कह रहा है ये ऑप्शन। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? ये ऑप्शन सही है। मैं पहले टिक मार देता हूं फिर समझाऊंगा। देखो ये ऑप्शन क्यों सही है ये समझने के लिए पहले हम इस ऑप्शन को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि ये पूरे 3 घंटे में इस गाड़ी के स्पीडोमीटर का कांटा एक बार भी 40 पे नहीं आएगा। यानी इस बात का ये मतलब है कि पूरे 3 घंटे तक स्पीडोमीटर का कांटा या तो 40 के नीचे रहा होगा या तो पूरे 3 घंटे तक 40 के ऊपर ही रहा होगा। 40 क्रॉस कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी 40 से कम के स्पीड से 40 से ज्यादा के स्पीड पे बढ़ता है तब तो एक ना एक बार 40 का स्पीड क्रॉस करना ही पड़ेगा ना। कांटा 40 होते हुए तो जाएगा, कूद के थोड़ी जाएगा। या अगर 40 के ज्यादा के स्पीड से ब्रेक लगा के 40 से कम के स्पीड पे आएगा तो भी एक मोमेंट के लिए वो 40 का स्पीड पे तो आएगा ही। करेक्ट? तो भाई सोच के देखो, अगर कांटा कभी 40 छुआ ही नहीं तो मतलब या तो वो पूरा टाइम 40 से कम पे रहा या तो पूरे टाइम 40 से ज्यादा पे रहा। और अगर गाड़ी पूरे टाइम 40 से कम स्पीड पे चला तो क्या वो 120 किलोमीटर कवर कर भी पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई अगर वो एटलीस्ट 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 घंटे तक चलाएगा तभी जाके ना एटलीस्ट 120 किलोमीटर कवर होगा, नहीं तो ये 120 किलोमीटर कवर ही नहीं हो पाएगा। पूरे टाइम 40 चला देता तब जाके जस्ट 120 कवर होता। तो अगर पूरे टाइम 40 से कम चलाएगा तो 120 कवर ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर ये पूरे टाइम 40 से ज्यादा के स्पीड पे चलाएगा तो क्या 120 कवर होगा कि उससे ज्यादा कवर हो जाएगा? सोच के देखो ना, अगर एग्जैक्टली 40 पे 3 घंटा चलाया तब 120 कवर होगा, तो अगर पूरे टाइम 40 से ज्यादा के स्पीड पे चलाएगा तब तो 120 से ज्यादा कवर हो जाएगा ना। लेकिन गाड़ी कवर तो 120 किलोमीटर ही किया है। यानी ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है कि ये पूरे टाइम 40 से कम पे रहा होगा या पूरे टाइम 40 से ऊपर पे रहा होगा। मतलब एक ही केस बचा कि पक्का ये 40 के ऊपर नीचे दोनों स्पीड पे रहा था, और ये होने के लिए उसको एक ना एक बार 40 का स्पीड तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट मस्ट हैव अचीव्ड स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट लीस्ट वंस। एक ना एक बार तो ये 40 के स्पीड पे आएगा ही। हाँ, एक से ज्यादा बार भी आया हो सकता है बट एक ना एक बार तो आएगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? कितने लोग का ये आंसर एग्जैक्टली सही हो गया था? मतलब बी सी डी ई ये मानिए थे तो हाथ खड़े करो, देखो कैसे। लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन में जो जो अच्छा चीज हम समझे हैं उसमें से 2 नोटवर्दी पॉइंट्स मैं यहां लिख दिया हूं कि यदि कोई बॉडी पूरे जर्नी के दौरान एक फिक्स स्पीड से चलता है तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू और स्पीडोमीटर जिस फिक्स वैल्यू को पूरे टाइम दिखाएगा वो वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही पूरे 3 घंटा चलता तो इसके एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आता? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 40 की स्पीड से पूरे टाइम चला 3 घंटे तक तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 120, टोटल टाइम टेकन है 3 आवर्स। एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना निकला? 40 किलोमीटर पर आवर। और इस 3 घंटे के दौरान में अगर मैं तुम्हें किसी भी मोमेंट का स्पीड पूछूं कि इस वक्त गाड़ी किस स्पीड पे था तो उसका आंसर भी आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। पूरे टाइम कांस्टेंट स्पीड से चला है ना, तो किसी जर्नी में कोई भी मोमेंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस मोमेंट का स्पीड और जर्नी का एवरेज स्पीड का वैल्यू हमेशा इक्वल तभी होगा जब बॉडी ये जर्नी कांस्टेंट स्पीड से करेगा। और सेकंड पॉइंट भी देख लो, अ मूविंग बॉडी विल बी एट इट्स एवरेज स्पीड वैल्यू एट लीस्ट वंस इन इट्स जर्नी। तुम किसी भी जर्नी का एवरेज स्पीड निकालो, तुम्हें अगर पता है एक बॉडी पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगाया, इस इंफॉर्मेशन से हम एवरेज स्पीड तो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ ये बात सही है कि हमें पता नहीं कि गाड़ी किस किस स्पीड पे इस जर्नी के दौरान चला होगा, ये वैल्यू तो बस एक एवरेज है। लेकिन ये वाला एवरेज स्पीड का वैल्यू ना इस जर्नी में एटलीस्ट एक बार इस बॉडी को अचीव करना ही पड़ेगा। ये मैं तुमको लास्ट ऑप्शन में समझाया। इसी पे बेस्ड मेरे होमवर्क्स पे तुमको और क्वेश्चन मिलेंगे, इसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड। इसलिए ये 2 पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि तुम लिख भी लो। अगर तुमको एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड और भी चैलेंजिंग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने हैं तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं तुमको लिंक भेजूंगा अपने होमवर्क का। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बनाया हूं। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया हूं वो नॉलेज और समझ को यूज करके तुम इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना। ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग ने ये पूरा एवरेज स्पीड का होमवर्क कर लिया मेरा। तुम भी ट्राई करके देखो तुमसे मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं। 1-2 क्वेश्चन खोल के भी दिखा देता हूं, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऑप्शंस भी दिखाऊंगा। इसमें सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है, अब ऑप्शंस के भी स्क्रीनशॉट ले लो। सही आंसर मैं यहां बता भी नहीं रहा हूं, तुम इस लिंक पे जाके जब आंसर सबमिट करोगे ना तब बता भी देगा तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। ले लिया स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं।
ये क्वेश्चन भी पढ़ लो और तुम चाहो तो कमेंट्स में भी इसका आंसर बता सकते हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो एवरेज स्पीड के लिए फिलहाल इतना ही मेरे डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में, लेकिन हम लोग एवरेज स्पीड पे और भी बहुत चर्चा किए हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में भी और बात की है कि उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर तुम्हारा मन है, मजा आ रहा है मेरे से पढ़ने में, तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे डाउट सुन पाऊं, तुमको डायरेक्टली हेल्प कर पाऊं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास। उसके लिए कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। नाउ आई विल सी यू इन डे 3। उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, नए कॉन्सेप्ट, बड़े इंटरेस्टिंग, और मोशन चैप्टर का चर्चा और आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी। ओके, बाय। And don't just solve average questions on average speed. Solve these ones. Bye.